हरे कृष्णा। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम लोग आज चर्चा करेंगे आइडल वर्शिप। एक्चुअली आइडल मतलब लोग मूर्ति को लेंगे, इसलिए हम उसे कहेंगे डीटी वर्शिप, जिसे कहा जाता है अर्च विग्रह की पूजा। तो क्या ये अर्च विग्रह की पूजा ये प्रमाणिक है? ये हमें जानना है, ये हम समझेंगे आज। तो देखेंगे एक्चुअली वास्तविकता ये है कि हम अंग्रेजों के सिखाए गए कुछ टर्म्स के कारण इसे माइथोलॉजी कहते हैं, लेकिन बहुत ही एक किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए एक अपराध युक्त लगता है। अगर कोई आपको बोले कि आपके दादाजी है या आपके चार पुरुष जिसको आप याद नहीं रखे हो वो मिथ है, माइथोलॉजी है, वो मनगढ़ंत है, आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा? तो किस प्रकार से ये जो पुराने जो कोई भी जो इतिहासकार है हमारे रामायण को, महाभारत को वो मिथ कहता है, माइथोलॉजी कहता है, वो हमारा इतिहास है ना। और इसमें भी उसको और जो बोलते ऐसे ही कि कुछ ऐसे लोग हैं जिसे हम पढ़े लिखे गवार कहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं अगर भगवान है तो अपनी रक्षा खुद कर लें, इस प्रकार के स्टेटमेंट्स देते हैं। देखिए, भगवान इस अर्च विग्रह में अपनी कृपा से, अपनी करुणा से अपने आप को उसमें उपस्थित करते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक मनुष्य के रूप में, हमारी इंद्रियां लिमिटेड है और भगवान अपनी इंद्रियों के माध्यम से हम क्या देख सकते हैं बताइए? हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से लकड़ी देख सकते हैं, आयरन देख सकते हैं, पत्थर देख सकते हैं। इसलिए भगवान इन सभी, चाहे वो लकड़ी के रूप में, पत्थर के रूप में, मतलब मेटल के रूप में अपने आप को क्या करते हैं, वो स्थापित करते हैं उसमें, उपस्थित करते हैं उसमें। और एक चीज और जानिए, हर पत्थर को हम भगवान या मूर्ति के रूप में नहीं लेते हैं। जिस प्रकार से भारतीय डाक के लिए हर लाल डब्बा भारतीय डाक नहीं कहा जा सकता है। क्या हम में से जब चिट्ठी छोड़ना होता है तो किसी चौराहे पर लाल डब्बा देख के चिट्ठी डाल देते हैं कि पहले देखते हैं कि इसमें भारतीय डाक लिखा है कि नहीं लिखा है? इज इट नॉट? सिमिलरली वो सभी विग्रह जहां पर विशेष प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा करके शास्त्रों के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से स्थापित की जाती है, भगवान को आगे बुलाया जाता है, स्थापित किया जाता है, तो प्रमाणिक विग्रह होती है, उसे अर्च विग्रह कहा जाता है। राइट? तो उसे इस प्रकार से ले जाना चाहिए। अगर हम उन अर्च विग्रहों की अच्छी प्रकार से सेवा करेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध होगा और हम भगवान के नजदीक आएंगे, हम सुख को प्राप्त करेंगे और शांति को प्राप्त करेंगे। राइट? तो हमें इसे समझना चाहिए। आइडियल वर्शिप इज आइडियल वर्शिप ये कहलाएगा क्योंकि हम जब इस सेंस में इसे समझे, क्योंकि भगवान अपने आप को अनुग्रह करके, कृपा करके अपने आप को स्थापित कर रहे हैं आपके हिसाब से मूर्तियों में, हम जिसे अर्च विग्रह कहते हैं, विग्रह कहते हैं। हरे कृष्णा।